मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के वो सितारे थे जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। उनका जन्म 4 अगस्त यानी कि आज के दिन सन 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बंगाली परिवार में हुआ। असली नाम आभास कुमार गांगुली था। परिवार में सभी संगीत से गहरे नाते से जुड़े थे, लेकिन किशोर के सपने कुछ और थे। किशोर का बचपन खंडवा की गलियों में बीता। यहाँ उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ मस्ती करते हुए संगीत की बारीकियों को समझा। बड़े भाई अशोक कुमार पहले से ही फिल्म उद्योग में एक मशहूर अभिनेता थे। किशोर ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मुंबई का रुख कर लिया, जहां उनके संघर्ष की कहानी शुरू हो जाती है। मुंबई आने के बाद किशोर सबसे पहले गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे। अशोक ने उन्हें एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी में ब्रेक दिया। हालांकि किशोर का दिल हमेशा गायकी की ओर ही था। उन्होंने पहला बड़ा ब्रेक 1948 में फिल्म जिद्दी में मिला। जो आग लगाई कि तुमने उसको तो बुझाया अशकों ने, जिसमें उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया था। ये गाना बेहद सफल रहा और किशोर कुमार का सफर यहाँ से शुरू हो गया। किशोर का स्वर्णिम युग हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी कहानी है जिसमें संगीत, रोमांस और हास्य के अद्भुत रंग भरे हैं। 1950 और 1960 के दशकों को किशोर कुमार के करियर का सबसे सुनहरा समय माना गया। इस समय के दौरान उन्होंने न केवल अपनी गायकी से बल्कि अपने अभिनय और हास्य प्रतिभा से भी लाखों दिलों को जीता। किशोर कुमार की शुरुआती सफलता की बात करें तो गायकी का सफर 1948 में फिल्म जिद्दी से शुरू हुआ था। यहाँ उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा, लेकिन असली पहचान उन्हें 1950 के दशक में मिली। आशा 1957, चोरी चोरी 1956 और फंटुश 1956 जैसी फिल्मों के गाने सुपरहिट हुए और किशोर कुमार का नाम हर जुबान पर छा गया। हर कोई हिंदुस्तान में बस किशोर कुमार को सुनना चाहता था और देखना चाहता था। 1969 में आई फिल्म आराधना ने किशोर कुमार के करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। इस फिल्म के गाने रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज था ये मन मेरा और मेरे सपनों की रानी कब आएगी तुमने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। कोरा कागज था ये मन मेरा, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। संगीतकार एस.डी. बर्मन और किशोर कुमार की जोड़ी ने इस फिल्म में ऐसा जादू बिखेरा कि वो आज भी अमर है। और आज भी किशोर कुमार के गाने ही ऐसे हैं जो हर जुबान पर हर उम्र के लोग सुनना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आजकल की यंग जनरेशन भी किशोर कुमार को ही सुनना चाह रही है और किशोर कुमार के गानों का ही रिमिक्स बना रही है। हिट गानों की झड़ी तो तब शुरू होती है जब आराधना के बाद किशोर कुमार के हिट गानों की झड़ी लग गई। कटी पतंग 1971 का ये शाम मस्तानी, अमर प्रेम 1972 का चिंगारी कोई भड़के और सफर 1970 का जीवन से भरी तेरी आंखें जैसे गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। किशोर कुमार की आवाज में वो मिठास, गहराई थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी और छलनी छलनी कर देती थी। किशोर कुमार सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि एक बेहतरीन अभिनेता और हास्य कलाकार थे। चलती का नाम गाड़ी 1958 में उनके भाई अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री ने लोगों को खूब हंसाया। पड़ोसन 1968 में उनका किरदार विद्यापति आज भी लोगों को गुदगुदाता है और आज भी लोग उस मूवी को देखना नहीं भूलते। उनकी हास्य प्रतिभा ने उन्हें सिनेमा जगत में एक अलग पहचान दिलाई और किशोर कुमार से उन्हें द किशोर कुमार दा बनाया। संगीतकार और निर्माताओं में किशोर कुमार का नाम हमेशा लिया जाता है। किशोर कुमार सिर्फ गायकी और अभिनय में नहीं बल्कि संगीत निर्देशन और फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमा चुके थे। उन्होंने दूर गगन की छांव में 1964 और दूर का राही 1971 जैसी फिल्मों में संगीत दिया और खुद ही अभिनय भी किया। उनकी फिल्में हमेशा कुछ नया और अलग करने की कोशिश होती थी। 1970 और 1980 के दशक में भी किशोर कुमार ने अपनी आवाज का जादू बरकरार रखा, लेकिन 1960 का दशक उनके करियर का सबसे स्वर्णिम था। 13 अक्टूबर 1987 को उनके निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनके गाने और फिल्मों के जरिए वो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिलों में जीवित हैं। गायकी के साथ किशोर कुमार बेहतरीन अभिनेता, हास्य कलाकार थे, ये सब जानते हैं।
वहीं अगर उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो किशोर कुमार का व्यक्तिगत जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उन्होंने 4 शादियां की, जिसमें रूमा गुहा ठाकुरता, मधुबाला, योगिता बाली और लीना चंद्रवार शामिल थीं। हर शादी के साथ उनके जीवन में नए नए मोड़ आए, लेकिन उन्होंने न हार मानी और न हार मानने के बारे में सोचा। किशोर कुमार ने अपनी आखिरी सांस 13 अक्टूबर 1987 को ली। उनके निधन के साथ एक युग का अंत हुआ, लेकिन यादें, गाने और फिल्में आज भी हमारे बीच जीवित हैं। उनका संगीत और उनकी अदाकारी आज भी नई पीढ़ियों को प्रेरणा दे रही है। किशोर कुमार की आवाज़ और उनकी कला का जादू आज तक बरकरार है, क्योंकि वो ऐसे कलाकार थे जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनके गाने, उनकी फिल्में और उनका जीवन सब कुछ ये सिखाता है कि सच्ची मेहनत, लगन कुछ भी हासिल करवा सकती है। किशोर कुमार का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। किशोर कुमार की यात्रा एक सपने की तरह थी, जहां संघर्ष, सफलता और संवेदनशीलता के रंग भरपूर थे। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को जीना चाहता है। हैप्पी बर्थडे टू द किशोर कुमार। फिलहाल ये तो था बॉलीवुड जगत के सबसे बड़े नाम किशोर दा की कहानी। बॉलीवुड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड। शुक्रिया।